नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। अब स्वेच्छा से ही लगाए जाएंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। प्रेम सिंह सहोता। जैसा विदित है कि भारतीय किसान यूनियन संगठन देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों का संगठन है, जो किसान हित में पिछले काफी लंबे समय से आज भी कार्यरत है। इतना ही नहीं, जब भी देश की बदलती सरकारों ने किसानों पर संकट खड़ा किया है, तब उसके विरुद्ध संगठन ने किसानों की मांगों को सरकार के संकट से बचाने के लिए सरकार से टकराव किया है, जिसका प्रमाण पूर्व में हुए किसान आंदोलन सहित अनेक प्रकार की लड़ाइयां हैं, जिसमें संगठन ने सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपने समक्ष घुटने टेकने को मजबूर किया है, जिसके उपरांत सरकारों ने भी किसानों की अनेक मांगों को पूरा किया है। अब एक बार फिर ऐसा ही टकराव का एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसमें किसानों ने एक बार फिर हक की इस लड़ाई में कामयाबी हासिल कर सरकार को अपने समक्ष झुकाकर अपनी मांगों को मनवाया है। वही आपको बताते चले कि यह पूरा प्रकरण बीती 21 अगस्त 2025 का है, जब प्रदेश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर ऊर्जा भवन राजधानी देहरादून कूच कर थे कि इस दौरान निहत्थे किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा बहादुराबाद हरिद्वार टोल प्लाजा पर लाठी चार्ज कर दिया गया, जिसमें अनेक किसान घायल भी हुए थे। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई इस बर्बरता से गुस्साए किसानों ने टोल प्लाजा पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी बीच हरिद्वार प्रशासन एवं किसानों के बीच अनेकों बार मीटिंग हुई, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी और अंत में 7वीं मीटिंग प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई, जिसमें माननीय धामी द्वारा किसानों की सभी मांगों को मान लिया गया है और सभी मांगों को तत्काल पूरा करने का आश्वासन देते हुए 25 अगस्त 2025 को धरना समाप्त कराया तथा धरना समाप्ति के बाद घर लौटे भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता। क्षेत्र के किसानों एवं पदाधिकारियों ने मिलकर पत्रकारों संग एक प्रेस वार्ता 26 अगस्त 2025 को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता के आवास गांव कलियावाला में आयोजित की और वार्ता में मीडिया से रूबरू होकर बताया कि 5 दिन चले इस धरना प्रदर्शन में किसानों द्वारा 2 ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपे गए, जिसमें पहला विद्युत संबंधी और दूसरा अन्य मुद्दों को लेकर था। स्वयं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दोनों ज्ञापन लिए गए और प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वेच्छा से लगाने, कृषि कार्यों में बिजली फ्री करने सहित सभी मांगों को तत्काल मान लिया गया है और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा आज मासिक पंचायत भी की गई है, जिसमें सर्वसहमति से अनेक प्रस्ताव पास हुए हैं। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। हमने तैयार कर रखा है, 7 बिंदु है इसमें। ये ज्ञापन हमने देने की पूरी तय है, तो उधर के बहादुराबाद इन्होंने टोल पर रोक लिया। जो दरें बढ़ी हैं बिजलियों की वो कम करने का है और इसमें 3 के कनेक्शन देने का मामला है। इस पुरानी लाइनों को दुरुस्त करने का मामला। भाई हमारे आग लगती है और तमाम नुकसान होते हैं फसलों के, और पूरी उत्तराखंड के किसानों की समस्या थी, जिसमें हमारे पहाड़ मूल के किसान जो सब लंबा आंदोलन चला 1 साल से ऊपर बाजपुर में 20 गांव की जो भूमि है उस पर ना तो कर्जा ले सकता आदमी, ना कोई अपने बच्चे देने का काम। इसमें किसानों को जो मुकदमे हुए थे जब किसान आंदोलन के द्वारा, जब दिल्ली में बॉर्डर पे, तो उस टाइम हमें वापस नहीं किए थे, तो ये बिंदु हमने डाला था। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इन पे हम जांच करवा के और इसे वापस करवाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम ऊर्जा भवन देहरादून से वहाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी किसानों को वहाँ पर बुलाया, डेलीगेशन गया हमारा 21 किसानों का, और 6 दिन मुख्यमंत्री से उन्होंने वार्ता करवाई है। 28 तारीख की रिकेट टिकैत जी ने महापंचायत रख दी थी, लाखों किसानों की तैयारी हो गई थी वहां पहुंचने। तो बहुत जनी एक इन मांगों के प्रति सब में उत्साह था। ये था कि उस चीज को भी गलत कह रहे थे कि रोक लेते, लाठी चार्ज करने का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने जांच बैठा दी है, उसमें जांच में अगर हमारा जो किसानों का जो रुपये सही पाया जाता तो वो सस्पेंड भी होंगे, वो आश्वासन दिया है। नहीं लगाएगा अधिकारी, विद्युत विभाग का अधिकारी। और जो समस्या है वो कैंप पहले जबरदस्ती करते थे, क्योंकि कई जगह बहुत हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि टीम पहुंच गई। साथ मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, पत्रकार बंधुओं का और हमारे किसान बंधुओं का, जो हमने 21 तारीख में उत्तराखंड में जो विद्युत के संबंधित हमारी समस्या थी
7 बिंदु थे उसमें, उन्हें लेकर पूरे उत्तराखंड के हमारे किसान जो हरिद्वार के, देहरादून, उधम सिंह नगर से, ऊर्जा जो निगम है, विभाग है, ऊर्जा विभाग, देहरादून में एमडी को ज्ञापन सौंपने का था कार्यक्रम, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जाना था, उनके द्वारा एमडी जो विद्युत विभाग के देहरादून, और वो ज्ञापन भी हमने तैयार कर लिया। 7 बिंदुओं का ज्ञापन था हमारा। उसमें स्मार्ट मीटर लगाने को जो वापस योजना है वो वापस ली जाए, और ज़बरदस्ती ना लगाए जाएं किसी के भी स्मार्ट मीटर, और विद्युत जो बिजली है ट्यूबवेलों की फ्री की जाए। उसमें जो हमारे टावर लग रहे हैं उसमें कोई हमें मुआवजा नहीं मिलता, चाहे छोटे बड़े टावर किसानों के खेतों में, उन्हें मुआवजा दिया जाए ठेके के रूप में, तो प्रति वर्ष उन्हें दिया जाए। तो ये हमारे 7 बिंदु थे ऐसे विद्युत के संबंध में, और 13 बिंदु हमने 2 ज्ञापन बनाए थे। एक तो विद्युत के संबंध में था 7 बिंदुओं का। 13 बिंदु जो उत्तराखंड की पूरी समस्या थी उसमें थे, जैसे 20 गांव की भूमि का बाजपुर वाला मैटर था, जो किसानों की, हमारे पहाड़ के किसान हैं, फल सब्जी के, उन्हें समस्या आ रही, ट्रांसपोर्ट की आ रही है, वो प्लान हो जा रहा है, तो उन्हें पेंशन का था, उन्हें हिल अलाउंस का था। तो ये मुद्दे हमारे लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो बहादुराबाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, वहीं पर धरना 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो टिकैत साहब ने निर्देश दिए थे शांतिमय तरीके से धरना करो, और वही निर्णय होंगे। 28 तारीख लगा दी थी। लगातार हरिद्वार प्रशासन ने 6 मीटिंगों के बाद 7वीं मीटिंग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कराई, जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यालय से अर्जुन सिंह बाल्यान जो कार्यालय प्रभारी हैं वो उन्हें भेजा। हमारी उषा तोमर जी प्रदेश प्रभारी हो रही सम्मिलित। हमारे इसी तरह से कुछ हमारे साथी प्रदेश के पदाधिकारी थे, सभी 21 का डेलीगेशन गया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। उन्होंने कहा कि सभी मांगे हम आपकी पूरी करेंगे, ये आश्वासन दिया। तो धरना खत्म कर दिया गया है, और ये भी कहा कि जिले में जिला अधिकारियों से कि किसानों के साथ हर एक माह में आप बैठे करें, जो समस्या हो वहीं आपके स्तर की वहाँ सॉल्व करो, और जो आपके स्तर की नहीं है, स्टेट लेवल की है, वो हमारे तक भेजो। ये भी निर्देश दिए गए हैं, तो कर दिया गया है। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है, एक तो हमारे स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती नहीं लगेंगे, ये हमें आश्वासन मिला है, बिजली फ्री होगी, ये आश्वासन मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि ये मांगें हमारी पूरी होंगी, और किसान को राहत मिलेगी, गरीब को राहत मिलेगी, हमारे छोटे व्यापारी को राहत मिलेगी। तो मैं सभी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन्होंने सहयोग करा इस संघर्ष में, जो हमारे किसानों की और उत्तराखंड के किसानों की मांग थी, और उनको सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, और धरना जो समाप्त हुआ था उसकी जानकारी भी देनी थी, और हमें जो आश्वासन मिला था वो भी जनता को बताना था। इसलिए यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके द्वारा ये आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम आपके द्वारा ये आज इसलिए रखी गई है, तो सभी जनता को यह मालूम हो जाए कि जो संघर्ष में ये वार्ता हुई है और इसका आश्वासन मिला है, मांगे पूरी होंगी, और धरना समाप्त कर दिया। आज कड़िया वाले गांव में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सोता जी के निवास स्थान पर आज हमारे किसानों की मीटिंग मासिक पंचायत हुई, और उसमें हमारे प्रेम सिंह सोता जी ने जो हमारे हरिद्वार में अपना बहादुरपुर गांव में लाठीचार्ज हुआ था हमारे किसानों पर, उस पर प्रकाश डाला उन्होंने, और जो मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगें मानी थी उसके भी जिक्र कर दिया, इन्होंने सबको बता दिया है। और दूसरा, इसके साथ आज हमारी मासिक पंचायत भी हुई, और मासिक पंचायत में जो हमारे इसमें वो जो प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें धान की फसल पर किसानों को बोनस दिया जाए 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से। दूसरा, 1 अक्टूबर से धान के क्रय केंद्र चालू किए जाएं। तीसरा, धान मिलों के चावल की पेमेंट की समस्या का शीघ्र समाधान सरकार द्वारा शीघ्र समाधान किया जाए। चौथा, नहरों, तुमरिया डाम व भोगपुर डामों की सभी नहरों का तेल तक तली झाड़ सफाई की जाए। चौथा, पाँचवा, स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं, और लगाने पर इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। छठा, मई 2023 में गांव बतरामपुर में खसरा नंबर 287 में बने हुए
28 मकान व दुकानों को प्रशासन द्वारा गलत तरीके से तोड़ दिया गया था। इसमें पीड़ित परिवारों ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें न्यायालय द्वारा पुनः निर्माण बना आदेश पारित किया गया। उक्त भूमि पर प्रशासन उक्त परिवारों को निर्माण करने से ना रोका जाए एवं पुनर्वास हेतु परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। पर सरकार द्वारा बढ़ाए गए रेटों को वापस लिया जाए। ये प्रस्ताव